बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशा खाना के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। 8 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई के खिलाफ पुराने रेफरेंस में चार्जशीट अदालत के सामने पेश। वकील ने कहा, पहले तोशा खाना में सजा हो चुकी, उसी पर अब नया केस बना दिया गया। पहली सजा की फर्द जुर्म में तमाम 108 तहाइफ का जिक्र किया गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बोले, वो केस ग्राफ ज्वेलरी की हद तक था। नैब ने पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा था, आपने नहीं दिया। आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ माफी मांगे तो कौमी धारे में शामिल हो सकती है। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में पीटीआई की गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, बानी पीटीआई फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। बानी पीटीआई बताएं, फौज से किस बात पर मुज़ाकरात करेंगे। फौज और पीटीआई में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। किसी जमात पर पाबंदी सिर्फ हुकूमती ख्वाहिश पर नहीं लगाई जा सकती। इदारे जब समझेंगे पाबंदी का फैसला ले लेंगे। हुकूमत को आला अदालत से तौसीक भी लेना होती है। पाबंदी का फैसला बैरून मुल्क चलने वाली मुहिम के बाद किया है। अप्रैल 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने जून तक पंजाब हुकूमत, दिसंबर में वफाकी हुकूमत लेने की पेशकश की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहा 20 मिनट की ये मुलाकात जनरल बाजवा के ससुर के घर पर हुई। फैज हमीद ने कहा था, हम बानी पीटीआई से तंग आ चुके, बानी पीटीआई एक्सपोज हो गए हैं। पाकिस्तान तो क्या, दुनिया में कोई एक आदमी बता दे जो उन पर एतबार करता हो। लाहौर में मानसून का धुआंधार स्पेल, बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सबसे ज्यादा लाहौर एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। कई इलाके नदी नाले में तब्दील, पानी घरों में दाखिल, सड़कें डूब गईं, अंडरपासेस भर गए। सर्विसेज और जनरल अस्पताल में भी पानी आ गया। मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर में बिजली का तरसीली निजाम भी बुरी तरह मुतासर। लेस्को के 288 फीडर्स ट्रिप कर गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने निकासियाब के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में जलथल एक हो गया। शहर कायद में रात गए से वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, रेन इमरजेंसी नाफिज। स्कूटी समेत बरसाती नाले में डूबने वाली लड़की की तलाश जारी। फत्तोकी, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट और वजीराबाद में भी बादल जमकर बरसे। मानसहरा में महांडरी पुल टूटने से कागान वैली रोड तक का हाल बंद। चित्राल में हालिया बारिशों से शदीद तबाही। अपर चित्राल का गांव सूरज तोरकहू सफाई हस्ती से मिट गया। 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। 40 से जायद खानदान बेघर हो गए। MQM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। IPPs मुआहदों पर नजरसानी का मुतालबा। मुस्तफा कमाल कहते हैं, पाकिस्तान का जख्म गहरा हो चुका, ये मुल्क अब IPPs के साथ नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म ने बताया, इस इशू पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बिजली की कीमतों से मुताल्लिक अच्छी खबरें मिलेंगी। दौर मुज़ाकरात के हो गए। मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने किया जाए। चूंकि हुकूमत के लोग ये कहते हैं कि जमात इस्लामी की जो तजावीज़ें अच्छी तो हैं लेकिन काबिल अमल नहीं, तो अब हम उन्हें बताएंगे पूरी कौम के सामने कि हुकूमत के पास तो उन चीजों का कोई जवाब ही नहीं है। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमती मुज़ाकराती टीम के पास हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। हुकूमती लोग कहते हैं तजावीज़ अच्छी है लेकिन काबिल कबूल नहीं। ये इंतहाई नाअहल किकबैक लेने वाले लोग हैं। मुज़ाकरात का अगला दौर अब मीडिया के सामने किया जाए। बात आगे नहीं बढ़ाई तो हम फिर तमाम एक्शन लेंगे। धरने बढ़ेंगे, शाहराहों पर बैठेंगे, लंबी हड़ताल भी करेंगे। हमास सरबराह शहीद इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनई ने इस्माइल हानिया और उनके मुहाफिज वसीम अबू शाबान की नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा तेहरान यूनिवर्सिटी में अदा की गई। हज़ारों अफराद ने शिरकत की।
इस्माइल हनिया का दस्ते खाकी आज तोहा मुंतकिल किया जाएगा। कल नमाज जुमा के बाद लोजेल में सुपर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा हमले का हुक्म ईरान की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में दिया गया। हमास के डिप्टी चीफ खलीलुल हालिया कहते हैं कि इस्माइल हनिया को बराह रास्त रॉकेट से निशाना बनाया गया। रॉकेट उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें इस्माइल हनिया मौजूद थे। इसराइल को इसकी कीमत चुकाना होगी। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मुख्तलिफ ममालिक में गम गुस्से की लहर। तुर्की, लेबनान और ट्यूनिस में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अंकारा और इस्तांबुल में रैली। इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। मुजाहिरीन ने कहा मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा मुआशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। FBI ने रवां माली साल के पहले हदफ कामयाबी से हासिल किए। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क के लिए आगे आना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती मनसूबों पर काम हो रहा है। तरक्की के सफ़र में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स को ख़त्म करना होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को जलसे की इजाजत दे दी। स्टेट काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने स्टेट काउंसिल से मुकालमे में कहा, हुकूमती पार्टी इजाजत मांगेगी, आप प्लेट में रखकर दे देंगे। आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दे। इंतजामिया PTI को इजाजत इसलिए नहीं देती कि शाबाश मिल जाए। इजाजत ना देकर ये कहते हैं कि देखा हमने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। रुकन कौमी असम्बली समेत PTI के 25 लोग लापता हैं। पार्टी का रद्दमल मायूस कुन है। इनफरादी रद्दमल इंतहाई नाकाफी है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं बहैसियत जमात उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब की एडिट शुदा तस्वीर वायरल करने का केस। अज़म बुखारी की PTI की फलक जावेद खान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने ऐसे मुकदमात पर कार्रवाई के लिए FIA की SOPs तलब कर लिए। समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का असिस्टेंट डायरेक्टर FIA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, क्या FIA का काम सिर्फ इतना है कि इसको दरख्वास्त और भूल जाओ। सरकारी वकील ने कहा 4 रुकनी JIT बना दी है। नादरा और दीगर हुकाम को खतूत लिख दिए गए हैं। PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA की जानिब से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के ड्यूटी जज ने इस्तफसार किया, 2 दिन में आपने क्या किया पहले वो बताएं। प्रोसिक्यूटर ने कहा मुलजिम ने तफ्तीश में ताउन नहीं किया, मजीद रिमांड चाहिए। अहमद वकास के वकील बोले एक सवाल भी नहीं पूछा गया, मजीद जिस्मानी रिमांड किस बुनियाद पर मांग रहे हैं। पहले कहा गया दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते हैं, अब नया इल्जाम लगा दिया गया। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में कोई अहम पेशरफ न हो सकी। रावलपिंडी में धरना जारी। हुकूमती कमेटी मुआशी माहिरीन को भी मुज़ाकरात में लेकर आई। कमेटी रुकन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम के साथ तकनीकी कमेटी ने जमात इस्लामी के 4 रुकनी वक्त को ब्रीफिंग दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं IMF ने भी कहा है कि IPP से मुआहिदों पर नजरसानी करें। हुकूमत मामलात को सीधा कर ले तो मुल्क बड़े बहरानों से बच जाएगा। MQM पाकिस्तान का वफ्द आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। MQM की जानिब से अवाम को IPP से निजात दिलाने से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश की जाएंगी।
बिजली की पैदावारी कंपनियों से मुआहदों पर नजरसानी और गैर पैदावारी चार्जेस को निकालने का मुतालबा किया जाएगा। शहरी इलाकों के लिए खसूसी तरक्याती फंड्स, नौजवानों के लिए सूद से पाक कर्जों पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी।